पढ़ने जा रहे हो चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका द पीरियोडिक टेबल। और ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री के लिए मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपका फाइनल एग्जाम में आ रहा है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब क्या सर आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री के लिए मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो बात मतलब क्या सर आपका पढ़ा जा रहा है उसको ध्यान से मतलब क्या समझिएगा। अब आप जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। और अब आप ये बात जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका हर चीज़ कहीं ना कहीं देखा जाए तो एलिमेंट से ही बनता है। दो एलिमेंट अगर आपस में क्या करता है कंबाइन करता है केमिकली तो बन जाता है कंपाउंड। और केमिकली कंबाइन अगर नहीं किया ऐसे ही मिला दिया तो बन गया मतलब क्या सर आपका मिक्सचर। तो वो सब बहस में क्या कहते हैं सर आपका नहीं जानते, हम लोग को पता है कि एलिमेंट जो है मतलब क्या सर आपका मैटर का बेसिक मतलब क्या यूनिट मतलब क्या सर आपका है। तो एलिमेंट का डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि मिक्सचर क्या था। दो चीज़ का मतलब आप ये बात समझिए कि सब्सटेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, एक प्योर सब्सटेंस और एक मतलब क्या सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या था सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल था। लेकिन आप प्योर सब्सटेंस में अगर आते थे तो वहाँ पे दो तरह का सब्सटेंस था, एक था एलिमेंट और एक मतलब क्या था कंपाउंड। तो एलिमेंट के बारे में ये बात था कि एलिमेंट एक ही तरह के एटम से बना होता है। और कंपाउंड के बारे में क्या था, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका एटम्स। एलिमेंट के बारे में ये भी कंपाउंड के बारे में बात था कि कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फिजिकली बट कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन मतलब क्या सर आपका केमिकली बाय मतलब इनटू मतलब क्या सर आपका सिंपलर सब्सटेंस। और एलिमेंट के बारे में क्या बात था कि एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मतलब क्या सर आपका मीन। तो बात करते करते आगे बढ़ते हैं। देखो आज हम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया में मतलब क्या सर आपका 118 एलिमेंट है। लेकिन पहले ज़माने में वाटर को भी माना जाता था एलिमेंट, कि कोई ऐसा केमिकल वे नहीं था जिससे ये पता किया जा सके कि वाटर क्या क्या चीज़ से बना है। और वाटर मतलब पहले से पता ही नहीं था कि वाटर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो पहले वाटर को मतलब क्या था एक तत्व ही समझा आता था, इंडिया में भी और मतलब क्या ग्रीस में भी। इंडिया में कहा जाता था 5 तत्व है, ग्रीस में भी ऐसे ही 4-5 तत्व को मतलब क्या सर आपके एलिमेंट को माना जाता था। जैसे जैसे मतलब क्या सर आपका केमिकल साइंस तरक्की किया तब जाके मतलब क्या सर आपका लोग अलग अलग चीज़ को मतलब क्या अलग अलग एलिमेंट को डिस्कवर करने लगे। पहले लोगों के लिए क्या था, एयर एक ही एलिमेंट था। बाद में समझ में आया कि मतलब एयर का भी मतलब क्या था डिफरेंट डिफरेंट काइंड है। तो जाके हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ, ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ, फिर अलग अलग मतलब क्या सर आपका एयर मतलब क्या डिस्कवर हुआ। ये बताया समझ में ना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि देर आर टुडे अबाउट मतलब क्या सर आपका 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। तो हम लोग के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है सर आपका 118 एलिमेंट्स है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स एंड एलिमेंट आयरन इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। बोलने का इसका ये मतलब है, अगर हम बोला कि आयरन मतलब क्या सर आपका एलिमेंट है तो इसका ये मतलब है कि आयरन में आयरन के एटम के अलावा और कोई एटम मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। अगर हम बोला कि मतलब क्या सर आपका गोल्ड एलिमेंट है तो गोल्ड में गोल्ड के एटम के अलावा और कोई एटम मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। लेकिन वाटर में अगर आप आएंगे तो वाटर में आपको दो तरह का एटम मिलेगा, हाइड्रोजन का एटम भी मिलेगा और क्या मिलेगा सर आपको ऑक्सीजन का एटम भी मतलब क्या सर मिलेगा। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप आएंगे तो उसमें क्या सर आपको दो तरह का एटम मिलेगा, कार्बन का भी एटम मिलेगा और क्या मिलेगा सर आपका ऑक्सीजन का भी एटम मिलेगा। उसी तरह आप अगर मतलब क्या कहते हैं सर आपको कार्बोहाइड्रेट में आएंगे तो आपको कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तीनों का मतलब क्या सर आपका एटम मतलब क्या सर आपका मिलेगा। अब आ जाइए, अब बात क्या है कि कोई भी साइंस मतलब क्या होता है ना सर आपका, उसका जन्म जब होता है तो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता 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 उसमें डेवलपमेंट मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो क्लासीफाई करने के लिए कोई ना कोई मतलब क्या होता है सर आपका आधार होता है, कोई ना कोई मतलब क्या होता है बेसिस होता है ना। तो फॉर सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ होगा, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, और ये मतलब क्या है नोबल गैस, ये भी एक तरह क्लासिफिकेशन है ना। लेकिन ये क्लासिफिकेशन में ग्रुप में इतना ज़्यादा चीज़ आ जा रहा है ना कि क्लासीफाई करके फ़ायदा मतलब क्या हो पा रहा है सर आपका नहीं हो पा रहा है। समझे बात क्या बोले ना। तो अर्ली केमिस्ट, तो जो केमिस्ट्री के मतलब क्या होता है सर आपके एक्सपर्ट होते हैं वो लोग क्या होते हैं केमिस्ट होते हैं। तो अर्ली केमिस्ट मतलब क्या कि जो लोग बहुत पहले के केमिस्ट थे। अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, नेचर, कैरेक्टर, वैलेंसी। तो पहले क्लासीफाई करने का आधार क्या था, ये एलिमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंट किस तरह बिहेव करता है, ये एलिमेंट का क्या पहचान है, क्या कैरेक्टर है, ये एलिमेंट का वैलेंसी कितना है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। आप मतलब जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला ट्राई जो मतलब क्या किया ना प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई करने का, वो उसका नाम मतलब क्या था, डोबेर्नियर। डोबेर्नियर डोबेर्नियर
और वो क्या किया, एक एक ग्रुप में मतलब क्या सर आपका 3 एलिमेंट को मतलब क्या सर आपका डाला। तो इसलिए उसका ग्रुपिंग का सिस्टम को कहा गया मतलब क्या सर आपका ट्राइड्स, ठीक है। और हर क्लासिफिकेशन में कोई ना कोई मतलब क्या होता है, बेसिस होता है। तो डोबेनेर का क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या था, बेसिस क्या था, एटॉमिक वेट। अर्ली केमिस्ट का नाम तो नहीं लिखा है, पहला नाम जो लिया है मतलब किसके लिए सर आपको, डोबेनेर का लिया 1815। और उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहा गया सर आपका, डोबेनेर्स ट्राइड। ट्राइड क्यों, क्योंकि एक ग्रुप में मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपके एलिमेंट थे। और क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, क्लासिफिकेशन का बेसिस था आपका एटॉमिक वेट। ये बताया समझ में ना। तो ये क्या है आगे बताएंगे, लेकिन अब ये समझिए। उसके बाद आया मतलब क्या सर आपका न्यूलैंड, ये 1815 में, ये मतलब क्या सर आपको 1864 में। तो इसमें क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे सजाया। लेकिन फ़र्क क्या है बताइए, फ़र्क ये है कि वहाँ पे 3 था ग्रुप में, और यहाँ पे मतलब क्या है, ग्रुप में मतलब क्या सर आपका 8 है। और हर 8वां एलिमेंट जो है वो मतलब क्या है, पहला एलिमेंट की तरह है। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलिए एक काम करते हैं। यहाँ पे हम लिखा सा, फिर हम लिखा रे, फिर हम लिखा गा, फिर लिखा हम मा, सारे गामा। फिर क्या लिखा सर आपका, ये पा लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका, धा लिखा, फिर हम लिखा नी, ठीक है। तो आप देखिए, काउंट कीजिए फिंगर में, सा रे गा मा पा धा नी सा। 8वां बार है, फिर हम सा में आ गए। रे से अगर स्टार्ट करें, रे गा मा पा धा नी सा रे। 8वां बार फिर रे में आ गए। गा से अगर हम स्टार्ट करें, गा पा सॉरी गा पा, ग म प ध नि हाँ सा आपको रे। म्यूजिक का ज़्यादा आइडिया है ना। गा मा पा धा नी सा रे गा मा, गा से स्टार्ट किया था ना, सा से ग से ग। गा तो गा में पहुँचेंगे। तो म्यूज़िकल नोट क्या होता है ना सर आपका, 8वां म्यूज़िकल नोट पहले म्यूज़िकल नोट के मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो वैसे ही मतलब क्या है सर आपका, न्यूलैंड जो सजाया था उसमें क्या था सर आपका, 8वां एलिमेंट जो आ रहा था वो पहले एलिमेंट की तरह हो रहा था। आया बात समझ में ना। लेकिन वो भी क्या था, एटॉमिक वेट के बराबर। हिसाब से सजाया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। यानी छोटा पहले, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा। तो डोबेनेर का भी क्या था, बेसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स था। लेकिन उसके क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप में कितना आ रहा था आपका, 3 आ रहा था। ये बताया समझ में ना। न्यूलैंड का भी क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मतलब क्या सर आपका वेट्स था। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका था क्या, एवरी 8 एलिमेंट वॉज रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट। यानी 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के मतलब क्या तरह था उसके ग्रुप में। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कंप्लीट होता तो न्यूलैंड की ज़रूरत नहीं पड़ता, और न्यूलैंड अगर कंप्लीट होता तो मतलब क्या होता, मेंडलीव की ज़रूरत नहीं पड़ता। मेंडलीव अगर कंप्लीट होता तो मतलब क्या होता सर आपका, मूसली की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब क्या सर आपको पीरियोडिक टेबल मतलब क्या बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर मतलब क्या सर आपको होता जा रहा है। और सबका होना ज़रूरी था, क्योंकि अर्ली केमिस्ट जो गलती किए थे उनका कुछ गलती को डोवेनेर सही किया। डोवेनेर का गलती जो बाकी रह गया न्यूलैंड सही किया। न्यूलैंड का गलती जो बाकी रह गया वो मतलब क्या, मेंडलीव सही किया। और मेंडलीव का गलती जो बाकी रह गया वो कौन सही किया सर आपको, मूसली सही किया। और उसके बाद बना मतलब क्या सर आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आया बात समझ में ना। तो मेंडलीव का ये बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स। आया बात समझ में ना। तो मेंडलीव क्या देखा कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। अब ये पीरियोडिक टेबल जब दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरह का एलिमेंट मतलब क्या हो रहा है, बार बार अपने आप को मतलब क्या रिपीट कर रहा है। सोडियम कैल्शियम मतलब जो भी एक ग्रुप में आ रहा है वो सारा का प्रॉपर्टी मतलब क्या सर आपका एक तरह का है, वो सारा का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका एक है। तो मेंडलीव क्या देखा कि इतना सारा एलिमेंट है और इसमें से बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है जो कि मतलब क्या सर आपका, जिसका प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। एक्जैक्टली सेम तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका मैच कर रहा है। और उसका बेसिस क्या है सर आपका, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट के हिसाब से वो जब सजाया तो देखा ना कि कुछ देर के बाद फिर से वैसा एलिमेंट आ रहा है जैसा एलिमेंट पहले आया था। कुछ देर के बाद फिर से वैसा एलिमेंट आ रहा है जैसा एलिमेंट पहले आया था। कुछ देर के बाद फिर से वैसे एलिमेंट आ रहा है जैसा एलिमेंट मतलब कि पहले आया था, है ना। तो आप बोलेंगे सर न्यूलैंड का भी तो वैसे ही था। तो फिर मेंडलीव का न्यूलैंड में क्या फ़र्क था, क्योंकि शुरू में तो क्या है कि हर 8वां एलिमेंट पहले जैसा था,
लेकिन बाद में मतलब क्या सर आपका हर 8वां एलिमेंट पहले ऐसा नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ कि 18वां एलिमेंट पहले ऐसा हो गया, और ऐसा भी हुआ कि मतलब क्या सर आपका 32वां एलिमेंट मतलब क्या सर आपका 32th एलिमेंट जो है वो पहले ऐसा हो गया। तो न्यूलैंड का गलती ये था कि वो 8 का नंबर को मतलब क्या सर आपका पकड़ के बैठ गया। तो मेंडलीफ क्या कि सर आपका 8 के नंबर को पकड़ के नहीं बैठा, समझे बात क्या बोले ना। और डिविनर क्या गलती था, वो 3 का नंबर को पकड़ के मतलब क्या बैठ गया, तो 3 का नंबर की वजह से उसका गलती कंटिन्यू रहा। और उसी तरह मतलब क्या न्यूलैंड का, यानी ये थोड़ा थोड़ा एकदम ज़रा सा काम किया, ये थोड़ा ज़्यादा काम किया, मेंडलीफ का बहुत ज़्यादा काम किया, फिर भी कुछ गलती बाकी रह गया। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो मेंडलीफ क्या बताया था, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स। देखिए यहाँ नंबर नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि रेगुलर इंटरवल पे मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंट का प्रॉपर्टी मतलब क्या करता है सर आपका रिपीट करता है ना, बात समझना सर आपका ना। तो एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब क्या सर आपका एलिमेंट। कोई भी चीज़ क्या होता है सर आपका रेगुलर इंटरवल के बाद मतलब क्या होता है सर आपका रिपीट करता है, तो वो मतलब क्या होता है पीरियोडिक होता है ना। लेकिन पीरियोडिक चीज़ में भी क्या होता है सर आपका डेफिनेट नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल रोज़ 12 घंटा के बाद दिन नहीं होता है, दिन और रात मतलब क्या करता है सर आपका वैरी करता है ना। ठंडा के वक्त मतलब क्या होता है सर आपका रात क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है, गर्मी के वक्त रात मतलब क्या छोटा हो जाता है। तो बोलने का ये मतलब है सर आपका पीरियोडिसिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब क्या है सर आपका एग्जैक्ट नंबर आप बोल पाइएगा, पीरियोडिसिटी ऑन एन एवरेज ठीक होगा। मेरे बात तो समझ पा रहे क्या आप बोले ना। तो डेविनियर क्या गलती किया, वो उसको मैथ्स की तरह एकदम नंबर में बांधना चाहा। न्यूलैंड भी क्या कहा करना चाहा सर आपको, उसको मैथ्स की तरह नंबर में बांधना चाहा। ये नहीं, ऐसा नहीं कि पीरियोडिसिटी नहीं है, लेकिन उसको आप मैथ्स के तरह नंबर में क्या कर सकते हैं सर आपको नहीं बांध सकते। जैसे आप दिन रात पीरियोडिक है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद मतलब क्या होता है आपका आता है, लेकिन आपको उसको मैथ्स की तरह नंबर में नहीं बांध सकते हैं ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। उसी तरह सीजन में मतलब क्या पीरियोडिक है, लेकिन आप उसको मैथ्स की तरह मतलब क्या कर सकते हैं नंबर में क्या कर सकते हैं नहीं बांध सकते हैं। अब बात समझ रहे हैं हम क्या बोले ना। हाँ सर। तो ये नंबर में नहीं बांधा, लेकिन क्या बोला सर आप नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो नंबर क्या सर आपका एटॉमिक वेट, लेकिन बाद में चलेगा कि एटॉमिक वेट का बेसिस क्या था, एकदम करेक्ट बेसिस नहीं था। जो गलती हो रहा था उसके पीछे एटॉमिक वेट ही था। तो जब एटॉमिक नंबर आ गया तब मेंडलीफ का जो गलती था वो गलती मतलब क्या सर आपका ठीक हो गया। आप और एटॉमिक वेट में एटॉमिक नंबर में क्या 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 मतलब फ़र्क है। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप बात करते हैं तो क्या सर आपका एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करते हैं तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका एटॉमिक वेट हो जाता है। तो उस वक्त तो मतलब प्रोटॉन बोले कोई चीज़ है, न्यूट्रॉन बोले कोई चीज़ है, इलेक्ट्रॉन बोले कोई चीज़ ही नहीं पता था, बस इतना पता था एटम मतलब क्या सर आपका है। और एटम के वेट के साथ वेट करके वो लोग मतलब पूरा एटम का वेट को पता करता था। और उसके लिए जो चीज़ पता ही नहीं उसके बारे में कैसे पता रहेगा कि असल बेसिस ये है। जब तक कोई चीज़ इनविजिबल है तो कैसे पता करेंगे असल बेसिस मतलब क्या सर आपका वही है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या समझिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स, तो ये है मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब क्या सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंडलीफ क्या बोला था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में और मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में बस मतलब पता है क्या सर आपके एक वर्ड का फ़र्क है। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक वेट्स। मॉडर्न क्या है पता है एटॉमिक नंबर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स कितना, तो यही गलती है बस, और कोई गलती इसका नहीं है। इसी गलती की वजह से बहुत सा गलती हुआ, लेकिन इसका मेंडलीफ का एक्चुअल गलती जो है वो क्या सर आपको यही गलती है। और ये गलती उस वक्त सही हो भी नहीं सकता था क्योंकि उस वक्त मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर बोले कोई चीज़ होता है पता ही मतलब क्या था आपका नहीं था। आया बात समझ में ना। तो हेनरी मोस्ली 1912 arranged the element in increasing order of the atomic numbers and found that atomic number is more fundamental characteristics of an element than its atomic weight। तो हेनरी मोस्ली क्या अलग किया कि वो मतलब क्या सर आपका बाकी सारा केमिस्ट की तरह, क्योंकि आप देखिए डोवेनियर भी क्या किया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की तरफ सजाया, न्यूलैंड भी क्या किया सर आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की तरफ सजाया, मेंडलीफ भी क्या किया सर आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की तरफ सजाया।
तो मोस्टली क्या देखा कि मतलब क्या गलती तो अभी भी हो रहा है, तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग के पास एक नया इन्फॉर्मेशन आया। नया इन्फॉर्मेशन क्या आया कि एटॉमिक नंबर बोल के एक चीज़ होता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो मतलब क्या सर आपको और ज़्यादा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है एटम का। तो एक काम करते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट जो नोन है ना, वो सारे के सारे नोन एलिमेंट को क्या कहते हैं सर आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं सर आपको सजा के देखते हैं। और जब वो मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा के देखा तो क्या देखा कि जो प्रॉब्लम के साथ मेंडलीफ मतलब क्या सर आपका स्ट्रगल कर रहा था, वो प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया। तो देखा जाए तो हेल्प लिया मेंडलीफ से और सब कुछ मेंडलीफ से ही सीखा, लेकिन मेंडलीफ का गलती को क्या असर आपका ठीक कर दिया। मेंडलीफ क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, वो क्या बोल दिया बताइए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये होता है सही स्टूडेंट जो सीख के मतलब क्या करे, गलती को रेक्टिफाई करे, है ना। लेकिन बेचारा का उम्र ज़्यादा नहीं था, 24 साल की एज में शायद शहीद हो गया। और ये मजाक नहीं कर रहा, सच में शहीद हो गया था, क्योंकि अपना कंट्री के लिए वॉर लड़ने भी गया था वो, इंग्लैंड की तरफ से, हेनरी मोजली, है ना। तो आज के साइंटिस्ट का ऐसा नहीं है जो मतलब क्या बस लैब में ही बैठा हुआ है ना। तो अब ये सब का आप नाम तो मतलब क्या आप पढ़ें, लेकिन किसी बेसिस के बारे में इन डिटेल मतलब क्या हम लोग मतलब क्या सर आपका आगे नहीं बढ़ें। अर्ली केमिस्ट के बारे में बस इतना बता दिया गया कि अर्ली केमिस्ट मतलब क्या सर आपका एलिमेंट को क्लासीफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, नेचर, कैरेक्टर, वैलेंसी। किसी का नाम लेकिन मतलब क्या सर को बताया नहीं गया, और नाम जानना मुश्किल भी है। तो नाम आता है डेवनेर का, न्यूलैंड का, मेंडलीफ का, और किसका सर आपका, हेनरी मोजली का। तो डेवनेर क्या किया था सर आपका, तीनों मतलब डेवनेर भी, न्यूलैंड भी, मेंडलीफ भी, तीनों मतलब क्या किया था सर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस के बेसिस पे मतलब क्या सजाया था। लेकिन डेवनेर का सिस्टम क्या था, ट्राइड का था। न्यूलैंड का सिस्टम जो था वो मतलब क्या था, वो ये बताया कि 8-8 के ग्रुप में सजाएं, और मतलब क्या किया वो बताया कि मतलब क्या आठवें एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट के मतलब क्या सर आपका तरह बराबर नहीं, मतलब पहला एलिमेंट सिमिलर है, सेम तो नहीं हो सकता है, जो कोई भी तो एलिमेंट सेम तो मतलब क्या था, नहीं था, ये सबको पता था। और मेंडलीफ पे सजाएं, मेंडलीफ क्या बोले, नंबर असाइन नहीं किए, लेकिन ये बात बोले कि मतलब क्या है, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में आप सजा रहे हैं तो मतलब क्या है, रेगुलर इंटरवल पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पीरियोडिसिटी। और उसके बाद वो क्या सर आपका पीरियोडिक लॉ दिए, और वो लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अगर पूछेगा कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीफ, तो आपका आंसर ये देना पड़ेगा। और मोस्टली क्या किए, मोस्टली मतलब क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर सजाएं और देखें कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर आपका एटॉमिक वेट से ज़्यादा फंडामेंटल है। और फिर वो क्या किया, मेंडलीफ का दिया पीरियोडिक लॉ को मतलब क्या चेंज कर दिए, क्योंकि वो गलत था। तो क्या बोले सर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यहाँ तक ठीक है। अब मतलब क्या सर आपका बाकी सारे सिस्टम को डिटेल में पढ़ा जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका मेन, क्योंकि बाकी सब तो रिजेक्ट किया जा चुका है, अभी चल रहा है मतलब क्या सर मॉडर्न पीरियोडिक्स टेबल वाला सिस्टम, मोजली वाला सिस्टम, है ना, जिसका बैकबोन मेंडलीफ ही दिए हैं, और उसी बैकबोन के ऊपर मतलब क्या बना है, बस उसका करेक्शन थोड़ा थोड़ा कौन कर दिया सर आपका, हेनरी मोजली। आए बात समझ में ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो इंसान हैं, मेंडलीफ और मतलब क्या सर आपका मोजली। लेकिन इसका मतलब नहीं कि न्यूलैंड और डेवनेर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग अटेम्प्ट किए तभी इंसान का जहन मतलब क्या सर आपको उस तरफ मतलब क्या मुंतकिल हुआ। आया बात समझ में ना। ओके, तो इस पार्ट को क्या नाम देंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना।